नमस्कार दोस्तों। जो ल्यूशन जीके है, वास्तुनिष्ठ है, उसके आज से हम पूरी सीरीज कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य काल प्राप्त था। हड़प्पा सभ्यता जो 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1785 ईस्वी पूर्व इसका काल था। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। जिस टाइम हड़प्पा की सभ्यता थी उस टाइम मिस्र की सभ्यता भी थी, चीन की सभ्यता भी थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता भी थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी की सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष सुरकोटदा में मिले हैं। सिंधु घाटी का स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? कालीबंगन जो है हमारा राजस्थान में है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया जाता था? सील खेड़ी का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया जाता। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता जो वो ये कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर ईंटों के बनाए जाते थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा वासी कपास में सबसे सर्वप्रथम थे। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी जी जो थे वो हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता थे। और आर डी बनर्जी जो थे वो मोहनजोदड़ो के थे। सिंधु सभ्यता का पतन बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पतन बंदरगाह हमारा लोथल था। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? ये लोथल के अंदर हुई थी। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक के वर्गों में विभक्त था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, नहीं मिले, कोई साक्ष्य नहीं मिले। वे देवी और देवताओं की पूजा करते थे, इसके साक्ष्य मिले हैं, वो क्योंकि देवी को मानते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले, ये इसके भी कोई साक्ष्य नहीं मिला है। 17 का ए आंसर। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्होंने अश्वमेध की जानकारी थी? नहीं। गाय उनके लिए पवित्र थी? नहीं। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था? बिल्कुल सही है, क्योंकि उनकी जो मोहरें थी उन पर पशुपति की चित्र अंकित थे। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। गलत। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा के लोगों की उचित समतावादी पद्धति थी। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूर्व स्थल को कहा गया है? सिंध का नखलिस्तान हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो को कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। अब सूची मिलान। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे, कालीबंगन जो है घाघर नदी के किनारे जो कि राजस्थान में पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतर के साक्ष्य कालीबंगन राजस्थान के पास मिले हैं। सेंधा सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सेंधा सभ्यता की ईंटों का अलंकरण कालीबंगन से मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित था? मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित था। सिंधु सभ्यता में वृत्त स्नानघर कहाँ पाया गया है? सिंधु सभ्यता में स्नानघर जो मोहनजोदड़ो के अंदर पाया गया है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिले हैं? सिंधु सभ्यता में मुद्रा में आगशिक के मूल्यांकन मिले हैं, चित्रांकन मिले हैं, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? हड़प्पा कालीन स्थल जो गुजरात में था वो लोथल है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु सभ्यता भी कहते हैं।
सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन हुआ है? सर्वाधिक उत्खनन कौन सी मोहरों पर हुआ है? सबसे ज्यादा बैल का उत्खनन हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का लोथल भारत में गुजरात में स्थित है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा है। हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में मिले हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। सही है। मात्र देवी की उपासना की जाती थी। सही है। लोग लोहे से परिचित थे। नहीं, ये गलत है। सूची मिलान करना है। 38। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा को मांडा कहा जाता था। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा को दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां का वो कहा जाता था। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ के पास पड़ती है, हिंडन नदी के पास। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतका गेंडर बलूचिस्तान। सही है। तो इसका ए का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 38 का ये आंसर हो जाएगा। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा जो हमारा चेनाब नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा कालीन रोपड़ पंजाब सतलज नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का धोलावीरा में पता चलता है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ था। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता अग्र ऐतिहासिक काल में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में से कुओं के अवशेष मिले हैं? विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग मात्र शक्ति पर विश्वास करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? समुद्र तट पर कोटदीजी स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल स्नानघर माना जाता है। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? लोगों ने घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ग्रिड मतलब 90 डिग्री पे इनके पीछे की पद्धति। इनके जो दरवाजे थे पीछे की साइड खुलते थे। ग्रिड पद्धति कहते हैं उसे। सूची 1 और सूची 2, सूची का मिलान करना है। लोथल से क्या मिला है? लोथल से हमें जुता हुआ खेत नहीं। लोथल से हमें क्या मिला है? लोथल से हमें गोदी बाड़ा मिला है। कालीबंगन से हमें जुता हुआ खेत मिला है। धोलावीरा से हमें हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है। बनवाली हमें पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरा और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है? पाई मोहरों और टेराकोटा आकृतियों का अंकन नहीं हुआ है। शेर का अंकन नहीं हुआ है। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पा वासी लोहा से परिचित नहीं थे। वे सोना चांदी के भी साक्ष्य मिले हैं, तांबा कांसा के भी साक्ष्य मिले हैं, टीन और शीशा के भी साक्ष्य मिले, लेकिन लोहा के साक्ष्य नहीं मिले। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा काली स्थल से युगल शवाधान का साक्ष्य मिला है? युगल शवाधान का साक्ष्य हमें लोथल से मिला है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिससे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे?
सिंडन के नाम से पुकारते हैं। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा के काल के तांबे का रथ जो हमें दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा वासी किन चीज धातुओं का आयात करते थे? हड़प्पा वासी किन धातुओं का आयात करते थे? हड़प्पा वासी चांदी, टीन, सोना सबका ही आयात करते थे। हड़प्पा वासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? भवन निर्माण की सामग्री का आयात हिंदू कुश क्षेत्र के बादशाह से करते थे। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल मुंडीगाक और सुतोरगोई है, ए और बी दोनों। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल एवं सुतकेडर, उलाइदुनो एवं बालाकोट, कुनतासी, इनमें से सभी, ये सभी जो थे सिंधु सभ्यता बंदरगाह के नगर थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आक्षी मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? बाघ एवं हाथी का हुआ है, गेंडा और भैंसा, हिरण सभी का ही हुआ है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? कौन से स्थल से मोहनजोदड़ो से नृत्य करती हुई स्त्री की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है? किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्थ पर मूर्ति प्राप्त हुई है? पुजारी की मूर्ति जो हड़प्पा से प्राप्त हुई है। किस सिद्धकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए चंद्रों से मिले हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी को दर्शाता है? ये लोथल से मिलता है चित्रांकन। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पाकालीन युग की खोज, हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुई है? गुजरात से। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? कौन सी फसल जो है लोगों का खाद्यान्न नहीं था? चावल जो है लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए, बिल्कुल सही बात है। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, सही है, दोनों ही सही है, दोनों स्पष्ट करो। हिंदू घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। सही है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, सही है, ये भी सी, ए और बी दोनों सही है। सूची का मिलान करना है। मांडा जो है हमारा ऊपर की साइड पड़ता है, जो कि जम्मू कश्मीर में आता है। मांडा जम्मू कश्मीर। दायमाबाद जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। कालीबंगा जो है राजस्थान का है। और राखीगढ़ी जो है हरियाणा का है। ए का थर्ड मतलब सी ऑप्शन दे रहा। बी का चौथा, थर्ड का पहला, फोर्थ का सेकंड, ठीक है। हड़प्पाकालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पाकालीन स्थल में अभी तक लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से पशु के अवशेष प्राप्त नहीं हुए? तो शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए। चनुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। चनुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन J.H. मैके ने किया था। चलिए अब वैदिक संस्कृति पढ़ते हैं। वैदिक संस्कृति का काल जो था 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व था। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ये देखिए, वैदिक संस्कृति जो थी वो दो भागों में विभाजित थी। एक ऋग्वैदिक या फिर पूर्व वैदिक, और एक उत्तर वैदिक। ये ऋग्वैदिक काल जो था ये हमारा 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व था। और जो हमारा उत्तर वैदिक काल था वो 1000 ईस्वी पूर्व से लेके 600 ईस्वी पूर्व था। तो चलिए शुरुआत करते हैं
पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता? पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल, अभी मैंने बताया आपको, ये 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 1000 ईस्वी पूर्व था। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता? 1000 ईस्वी पूर्व से लेके 600 ईस्वी पूर्व था। चलिए सेकंड क्वेश्चन, आर्य शब्दों का आर्थिक शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्दों का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? प्रारंभिक आर्यों के बारे में, वे संस्कृत बोलने वाले थे, सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे, सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे, सही है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये गलत है। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? कौन सी फसल का ज्ञान? जौ का भी था, गेहूं का भी था, चावल का भी था, लेकिन तंबाकू का ज्ञान नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधियों और ब्राह्मण विरोधियों धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर वैदिक काल के श्रमण के नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शुल्ब सूत्र है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ये हमें ऋग्वेद के अंदर दी गई है। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? उत्तर वैदिक काल में जो ग्रंथ लिखे गए थे, सबसे पहले वेद लिखे गए, फिर ब्राह्मण लिखे गए, आरण्यक लिखे गए और उपनिषद लिखे गए। ये आंसर होगा। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वित्रयी कहलाते हैं? कौन से वेद जो है त्रयी या वित्रयी कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद त्रयी या वित्रयी कहलाते हैं। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता मनु है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला है? ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला है? 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला है। चलिए 19वां क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना करना था? प्रकृति की उपासना करना था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उपयोग किया गया है? इंद्र देवता के लिए पुरंदर शब्द का उपयोग किया गया है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र जयमती से संबंधित पुस्तक है। अस्तोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया है? अस्तोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया है? अस्तोमा सदगम्य का जो श्लोक है ये ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। आर्य जो भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे। सूची मिलान करना है। ऋग्वेद और 1 मिनट रुकिएगा। ऋग्वेद में होता या होत्र कहते थे जो पढ़ते थे। यजुर्वेद में अथर्व कहते थे जो इन यजुर्वेद को पढ़ते थे। और सामवेद में उद्गाता या उद्गात कहते थे। अथर्ववेद में ब्रह्मा या ब्रह्म कहते थे। वेदों को उपरुष्य क्यों कहा जाता है? वेदों को उपरुष्य क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक है। वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक उलूकनद है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी हैं। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। वेदांत या उत्तर मीमांसा
दर्शन के प्रतिपादक बादरायण हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का नौवां मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? 10 राजाओं का युद्ध या फिर 10 राज युद्ध जो है हमारा परुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व दर की 1/6 है। 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? 800 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व का काल ब्राह्मण युग से जुड़ा है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? ये धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट हुई थी। एशिया माइनर स्थित बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि एशिया माइनर स्थित बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नत्स्य का उल्लेख मिलता है। बिल्कुल सही, यही वाला। गायत्री मंत्र देवी सवृत्र को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र जो है हमारा ये ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र को दो चीजों के लिए यूज किया जाता था। जो आर्य नहीं था उनको आर्य बनाने के लिए गायत्री मंत्र यूज किया जाता था, और सूर्य देव की उपासना करने के लिए गायत्री मंत्र का यूज किया जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। न्याय दर्शन को प्रचारित गौतम बुद्ध ने प्रचारित किया था। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। स्वर्ण आभूषण को निष्क कहते थे प्राचीन भारत में। योग दर्शन के प्रतिपादक थे। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। उपनिषद पुस्तक है। उपनिषद पुस्तक दर्शन पर है। सूची मिलान ऋग्वेद सूची मिलान में बताना है हमें। ऋग्वेद का संबंध स्तोत्र एवं प्रार्थनाओं से है। यजुर्वेद का संबंध 41। यजुर्वेद का संबंध संगीत में स्तोत्रों से है। सामवेद का संबंध नहीं, दोबारा करते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया मुझे इसमें। ऋग्वेद का संबंध स्तोत्र एवं प्रार्थनाओं से। ऋग्वेद के अंदर प्रार्थनाएं होती हैं, ठीक है। यजुर्वेद का संबंध जो है, यजुर्वेद का संबंध स्तोत्र एवं कर्मकांड से है, ठीक है। सामवेद का संबंध जो है संगीत में, ठीक है। और अथर्ववेद का संबंध तंत्र मंत्र एवं विशीकरण से है। सही है, ये वाला होगा इसका फर्स्ट का चौथा। यजुर्वेद का स्तोत्र एवं कर्मकांड, सामवेद का संगीत में स्तोत्र और अथर्ववेद का तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। तो ये हो गया फर्स्ट 41 का। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी जो है सिंधु नदी है। उपनिषद काल के राजा अश्विपति शासक थे। उपनिषद काल के राजा अश्विपति के शासक थे। अध्यात्म ज्ञान के विषय में निचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? अध्यात्म ज्ञान के विषय में निचिकेता का संबंध कठोपनिषद में प्राप्त होता है। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? वैदिक नदी कुंभा का स्थान जो अफगानिस्तान में है। वैदिक नदी जो कुंभा थी, काबुल जिसे कहा जाता है, उसे वो अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली सांख्य दर्शन है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन अंतरजीखेड़ा से प्राप्त हुए हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का, जिसे संगीत के द्वारा याद किया जाता है। निम्नलिखित में
कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भागवत जय प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। अथर्ववेद, इन्हें सम्मिलित करना है, सूची मिलान करना है। सूची मिलान, जो अथर्ववेद का संबंध औषधियों से संबंधित है, सही है। ऋग्वेद का संबंध ईश्वर महिमा से है, सही है। यजुर्वेद का संबंध बलिदान विधि से है। सामवेद का संबंध और संगीत से है। 51 का ए आंसर हो जाएगा। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक ब्राह्मण ग्रंथों से संबंधित है। वैदिक युगिन सभा है। वैदिक युगिन सभा है मंत्री परिषद थी। वैदिक युगिन सभा मंत्री परिषद थी। यह संबंध, सॉरी ये यहाँ पे, चलिए यहाँ से दोबारा कर देते हैं। चरक संहिता, चरक 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 संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से पता चलता है। वैदिक युगिन सभा संबंधित है। वैदिक युगिन सभा मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्र थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचार धारा है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन के आरंभिक विचार सांख्य दर्शन है। सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। इन 6 भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति वैदिक युग में हुई है। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? वो लोहार है। सुमिलित करना है। अथर्ववेद, आयुर्वेद, आयुर्वेद, आयुर्वेद का संबंध ऋग्वेद से है। धनुर्वेद का संबंध यजुर्वेद से है। गंधर्व वेद का संबंध सामवेद से है और शिल्प वेद या अर्थशास्त्र का संबंध अथर्ववेद से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक के 6 मंडलों को ऋग्वेद का वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? किस वेद में जुताई, माया और वशीकरण का वर्णन है? किस वेद में माया और वशीकरण का वर्णन? अथर्ववेद में है। आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द जो हमें श्रेष्ठ वंश को दर्शाता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद के अंदर टोटल 10 मंडल हैं। आर्य भारत में संभवत आए थे। आर्य भारत में जो आए थे ये मध्य एशिया से आए थे। कौन सा वेद अशांत गद रूप में भी रचित है? कौन सा वेद अशांत गद रूप में भी रचित है? यजुर्वेद जो है अशांत गद रूप में भी रचित है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद से मिलता है? सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख जो हमें अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था विद्वत थी। ऋग्वेद की प्राचीनतम संस्था विद्वत थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था प्रचलन में उत्तर वैदिक काल में आई। अनुलोम विवाह का अर्थ है। अनुलोम विवाह का अर्थ उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, अनुलोम विवाह कहा जाता है। प्रतिलोम विवाह का अर्थ है। प्रतिलोम विवाह का अर्थ जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है। बिल्कुल, अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम का मतलब है कि उच्च वर्ण का निम्न वर्ण की, और उच्च वर्ण की नारी जो है वो निम्न वर्ण के पुरुष से शादी कर ले तो प्रतिलोम। वैदिक युग में यव कहा जाता है। वैदिक युग में यव जो को कहा जाता है। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? व्रीहि शब्द जो हमारा चावल के लिए प्रयुक्त है। अथर्व का अर्थ है, अथर्व का अर्थ है
पवित्र जादू, अथर्ववेद पवित्र जादू। शिक्षा, शिक्षा 76, शिक्षा का संबंध ध्वनि शास्त्र से है। कल्पसूत्र का संबंध कर्मकांड से है। निरुक्त का संबंध शब्द युक्ति या शास्त्र भाषा शब्द है। छंद का संबंध छंद शास्त्र से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि है। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति जो है सबसे प्राचीनतम है। आदि काव्य की संख्या किसे दी जाती है? आदि काव्य की संख्या रामायण को दी जाती है। प्राचीनतम पुराण है। प्राचीनतम पुराण जो मत्स्य पुराण को सबसे पुराना पुराण कहा जाता है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। वैदिक समाज की आधारभूत कुल और कुटुंब थी। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। इंद्र की सबसे ज्यादा की गई है। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? अथर्ववेद में सबसे ज्यादा सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय का है। किस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? कौन से वेद में नारी को बुराइयों में? प्रजापति मैत्रेयी संहिता में बुराइयों में शामिल किया गया है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को सर्वोच्च वैदिक स्थान था। सम्मिलित करें। राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ का संबंध जो हमारा राजा के सिंहासनोत्सरण से संबंधित यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध का संबंध राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के हेतु जाने वाला यज्ञ। और वाजपेयी यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ का संबंध जो है शौर्य प्रदर्शन में प्रजा के मनोरंजन नार्थ किया जाने वाला यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 88, परुष्णी नदी का संबंध जो है हमारा रावी नदी से संबंधित है। शतद्रुत्री सतलज नदी, अश्कनी चिन्नाब नदी और विपाशा व्यास नदी। तो इसका 88 का आंसर हो जाएगा ए। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? टोटल कितने संस्कार हैं? टोटल 16 संस्कार हैं। सम्मिलित करना है। ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह का संबंध समान वर्ण या जाति का विवाह। देव विवाह का संबंध पुरोहित या परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। आश्रय विवाह का संबंध कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। प्रजापत्य विवाह बिना दहेज का विवाह प्रजापत्य विवाह कहा जाता है। 90 का भी ए ही आंसर है। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह कहा जाता है। असुर विवाह कन्या को खरीद कर किया गया विवाह असुर विवाह कहलाता है। राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह राक्षस विवाह। पैशाच विवाह सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह पिशाच विवाह कहलाता है। 3 ऋण में शामिल नहीं है। 3 ऋण में शामिल नहीं है। 3 ऋण में जो हमारा मात्र ऋण शामिल नहीं है। ऋग्वैदिक काल से संबंधित व्रत भांड संस्कृति है। ऋग्वैदिक काल से संबंधित गुरुवर्णी मृत भांड संस्कृति है। गुरुवर्णी मृत भांड संस्कृति है। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृत भांड संस्कृति है। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृत भांड संस्कृति गुरुवर्णी मृत भांड संस्कृति है। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृत भांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? हाल ही में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है जो हमारा भगवानपुर आया है। प्राचीनतम विवाह संस्कृत का प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूत्र किसमें पाया जाता है? संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूत्र जो ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद में अगण्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? अगण्य वध योग्य
का उपयोग जो है गाय के लिए किया गया है। सम्मिलित कीजिए। संग्रहित, संग्रहित का को कोषाध्यक्ष कहते थे। बागदूत को कर संग्रह करते कहते थे। शता या क्षत्रिय को पासे के खेल में राजा का सहायक कहते थे। और नहीं, सॉरी, माफ कीजिएगा, ये शता या क्षत्रिय को प्रतिहारी राज्य प्रसाद का शिक्षक कहते थे। पक्षवाप को पासे या खेल के राजा का सहायक कहते थे। रित स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को रित से गोप कहा जाता है? रित स्थापित कौन से देवता को? वरुण देवता को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता है? निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता है? मित्र को जल या समुद्र का देवता कहते थे। तीन कर्मों पगों में तीन लोक को मापने लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तीन कदमों में विष्णु को उपक्रम कहा गया है, भगवान विष्णु को। प्रुषण 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 का मतलब होता है विवाह का देवता। रुद्र रुद्र का मतलब होता है पशुओं का देवता। घोष घोष का मतलब होता है जगत के देवता। और अदिति का मतलब देवों की महान माता। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति जो हमारी समाज व्यवस्था से संबंधित है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना जो महर्षि विश्वामित्र ने की थी। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता जो है ईरान से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लक्षणिक विशेषता नहीं है? कौन सी आर्यों की लक्षणिक विशेषता नहीं है? आर्य वे अश्वों, रथों और कांसों के उपयोग से परिचित थे, सही है। वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, नहीं, ये गलत है। वे गौ से परिचित थे, ठीक है। जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी, ठीक है। वे ताम्र और आधुनिक हल, तांबा और हल फाल के उपयोग से परिचित थे, ये भी सही है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा बी, वे लोहे से उपयोग से परिचित नहीं थे। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऋग्वेद में कौन सी कुम्र जो आपकी काबुल में है उसका उल्लेख है। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्व स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, ठीक है। रीत मूलभूत नैतिक विधान तथा जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकल्पों को संचालित करता है, ठीक है। ये भी आर्यों के अकर्टिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? आर्यों के अकर्टिक होम सिद्धांत का पक्ष जो बीजी तिलक ने लिया था। सूची मिलान करना है। कुंभा को काबुल में है। 101 का बी, एक का बी, तो यही हो जाएगा। परुषणी जो है हमारी ये रावी नदी के पास है। सदानीरा गंडक नदी और सदुत्री सतलज नदी। 110 का बी। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में टोटल जो है 1028 सूक्त हैं। पूर्ववैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था। पूर्ववैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः प्रकृति पूजा और यज्ञ था। पतंजलि कौन था? पतंजलि पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार था। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विद्येत मानव से संबंधित ऋषि थे। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विद्येत से संबंधित थे। ऋषि गौतम रहुगण से संबंधित थे। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। थैंक यू।